हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव। अब तक हमने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव डाई वाले पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा कार्बन जिस पे आपके पास तीन हेलोजन प्रेजेंट हैं, उनको बोलते हैं हम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो आज के लेक्चर की अपनी पहली हेडिंग है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास तीन हेलोजन प्रेजेंट होंगी, उनको हम बोलते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इसका तो एक बड़ा फेमस एग्जांपल भी है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोशी काम आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अपने को पढ़ना क्या है, CHX3। ये होता है आपके पास ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इसमें अपने को दो पढ़ने हैं, या तो अपने को पढ़ना है CHCl3 या पढ़ना अपने को CHI3। इसे बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम है, बेसिस का नाम होता है ट्राई क्लोरोमेथेन, इसका ट्राई आयोडोमेथेन। ये अपने को पढ़ना है। अब सबसे पहले जो आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन होती हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन से कंपाउंड आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास कहीं पर इस टाइप का कोई ग्रुप है CH3CHOH, यहाँ आपका R होगा। ध्यान रखना है, R बराबर या तो आपके पास H होगा या कि आपके पास कोई क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। यदि आपके पास CH3CHOH उसके बाद R है, तो R या तो आपका क्या होगा, H होगा, या कोई आपका मेथेन होगा, एथेन होगा। तब वो कंपाउंड क्या होगा, आपका हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी एक ये भी है आपके पास, यदि आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OR ये मिल जाए, तब भी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, जहाँ पर R क्या होगा, वही सेम हाइड्रोजन या कोई भी आपका एल्किल ग्रुप होगा। लेकिन दिखने में आपके पास दो कंपाउंड है, रियलिटी में आपके पास एक ही कंपाउंड है। यदि आपने देखो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, CH3C, ये H, यहाँ OH, इधर आपका आ रही है इस टाइप से। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ H को यहाँ पे। यदि आपने इस वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो देखो आप, यहाँ से आपकी एक H, यहाँ से आपकी एक H, तो ये आपकी यहाँ से H2 बाहर निकली, तो बीच में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और क्या स्ट्रक्चर बनेगी आपकी CH3C डबल बॉन्ड OR। तो देखो आप, ये तो लिखा हुआ है। तो मतलब कहने को तो ये एक ही ग्रुप है, लेकिन हम को चेक करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या माना कि कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, कौन कौन से नहीं। तो वहाँ पे आपको पास दोनों में से देखना है। तो एल्कोहल कौन से जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड या कीटोन कौन से जिनमें आपके पास ये ग्रुप होगा। इनमें दोनों ही टाइप की रिएक्शंस में हेलोफॉर्म रिएक्शन शो होगी। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर, ध्यान रखना है, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर ये कंपाउंड आपका इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या होंगी, आपकी 2H रिमूव हो जाएंगी। तो ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन कितने स्टेप में होती है वो अपने को पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप लिख रहा हूँ हेलोफॉर्म रिएक्शन के। तो देखो, मैंने पहले ये लिया, मेरे पास क्या है, एल्कोहल गिवन है। तो पहले क्या होगा, CH3, ये CH, ये OH, यहाँ पे आपके पास R है। यदि आपने इस एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन से करा दी, मेरा पर्पज क्या है, मेरे को बनाना है CHX3। X क्या होता है जानते हो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी, तो उनमें से अपने को एक मिलेगा कोई, तो क्लोरीन होगा या आयोडीन होगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जब हेलोजन
इस एल्कोहल से रिएक्ट कर रही है, तो देखो आपके 2H यहाँ से, तो बीच में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और 2X यहाँ से, तो क्या निकलेगा आपका, ये देखो ये CH3C। जब 2H निकल चुके हैं तो बीच में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड, तो ये हुआ आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपका R है ही है, प्लस 2 टाइम्स अब क्या बना HX। अरे 2H यहाँ से, 2X यहाँ से, तो 2HX बाहर निकल गया, बीच में क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड। मतलब ये जो मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ। तो देखो आप पहले स्टेप में जैसे ही आपने एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन से कराई है, तो आपका फर्स्ट कंपाउंड सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब एल्कोहल आपका एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो गया। वापस ये जो कंपाउंड बना है, देखो X मेरे को 3 चाहिए, तो ध्यान रखना है ये जो आपका OH के इधर वाला ग्रुप है ना, इसको मेरे को इसमें चेंज करना है। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना आप, इस OH के बिल्कुल ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, इसको मेरे को चेंज करना है किसमें, इस वाले में। तो देखो आपके पास CH3 है, मेरे को X कितने चाहिए 3, तो मैं क्या करूँगा 3 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूंगा एक बार, तो आपके पास क्या होगा अगले स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपके पास R। यदि आपने इसकी रिएक्शन 3X2 से कराई है, देखो क्या होगा 3H यहाँ से और 3X यहाँ से, तो क्या निकलेगा आपका ये 3 टाइम्स ऑफ HX बाहर निकलेगा, प्लस अब बचे आपके पास X कितने हैं 3, टोटल 6X हैं, जिसमें से 3H के साथ में रिएक्शन कर चुके हैं, बचे कितने आपके पास 3X, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना आपका R। अब हम वहां तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं जो अपने को चाहिए CHX3, तो देखो अपने पास क्या हो चुका है CH3 हो चुका है। अब यदि मैंने बेसिक मीडियम यूज कर लिया, आपके पास क्या बना है CH3 C डबल बॉन्ड O R। यदि आपने बेसिक मीडियम यूज कर लिया, क्यों, यहाँ से अपने को H मिल जाएगी, तो देखो यहाँ से क्या होगा एक H यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका ये CHX3 बनेगा, प्लस क्या क्या बचा आपके पास, देखो ये R डबल O यहाँ से OK, ये बनेगा आपके पास R C डबल OK। मतलब सिंपल ध्यान रखना है, ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला मैंने बोला भी था, ये वाला कंपाउंड, इसको तो मेरे को चेंज करना है इस वाले कंपाउंड में, बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपका सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है पोटेशियम सॉल्ट तो है आपके पास, तो देखो आपके पास ये कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। इस टाइप से आपकी रिएक्शन होती है, इतने 3 स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप में चेंज हो रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, वापस जो आपकी हाइड्रोजन है वो आपकी हेलोजन से रिप्लेस हो रही हैं। और थर्ड स्टेप में ये जो आपका हेलोजन वाला कंपाउंड है, इसमें आपके पास बेसिक मीडियम से रिएक्शन कर रहा है और आपके पास हेलोफॉर्म टाइप की रिएक्शन बन रही है। तो ये है। अब यदि मैं बात करूं ओवरऑल रिएक्शन की, तो मेरे पास क्या था, ओवरऑल रिएक्शन लिखूं मैं यदि ओवरऑल रिएक्शन, तो देखो आप क्या था आपके पास CH3 CH OH R। यदि आपने इसकी देखो X कितने आपके पास 1X2 3 यहाँ से, टोटल कितना हुआ 4X2 आपने लिया है, प्लस 6 टाइम्स आपने KOH लिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला है, ये वाला ग्रुप तो किस में चेंज होगा आपका CHX3 में, प्लस बाकी क्या क्या बनेगा RCOOK बनेगा, प्लस 5 टाइम्स ऑफ KX बनेगा, प्लस 5H2 बनेगा। तो ये रिएक्शन है, एक बार देख लेना क्या बैलेंस है कि नहीं। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। तो ये होती है हेलोफॉर्म रिएक्शंस। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
इसको लिख लिया आपने, मैं इसको रफ कर रहा हूँ वापस। अब अपने पास है CHCl3, पहली एडिंग है CHCl3। नाम क्या होता है इसका? क्लोरोफॉर्म। आईपीएसी में नाम क्या होता है? ट्राई क्लोरो, Cl कितनी है? 3, तो ट्राई क्लोरोमेथेन, ये इसका नाम है। तो देखो बनता कैसे है, यदि आपने एथिल एल्कोहल या एसीटोन को, कौन कौन सा? एथिल एल्कोहल मतलब CH3 CH2OH, या एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यदि आपने एथिल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर के साथ में हीट किया हुआ है, तो वहाँ से क्या मिलता है अपने को? क्लोरोफॉर्म मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस। अब कैसे कैसे मिलता है उसके स्टेप हैं, तो देखो कैसे बनेगा आपके पास ये। पहले स्टेप में क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करता है और आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे? देखो आप, पहले स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसकी रिएक्शन यदि आपने H2 से करा दी, तो देखो आप 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम, तो क्या बनेगा आपके पास? ये CaOH का होल ट्वाइस। क्लोरीन कितनी है? 2, तो 2 क्लोरीन आपकी यहाँ बच जाती हैं। ये जो क्लोरीन है इनका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन। पहले स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस आपके पास 2 नेसेंट क्लोरीन शेष या रिमेनिंग रह जाती हैं। अब ये क्या होती हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देती हैं। कैसे? जैसे आपके पास क्या हुआ? CH3 CH2OH है, देखो इसका वैसे नाम होता है इथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल, या इसको ऐसे बोलते हैं एथेन प्लस ऑल, क्या बना? एथेनॉल। ये तो इसका आईपीएसी नेम है और नीचे वाला है इसका कॉमन या जनरल नेम है। यदि आपने जो आपके पास 2 Cl बनी हुई है, यदि आपने इसकी रिएक्शंस इस क्लोरीन से कराइए तो क्या होगा? ये जो 2 H है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, एक H यहाँ पर है और इस H को मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? यहाँ से ये H2 बाहर निकलेगा, बीच में क्या बनेगा आपका? डबल बॉन्ड। तो क्या बना आपके पास? ये CH3 और ये क्या बन गया? CHO प्लस 2H और 2 क्लोरीन, क्या निकलेगा यहाँ से आपका? 2 टाइम्स ऑफ HCl बाहर निकल गया। मैंने क्या बोला था? नेसेंट क्लोरीन एथेनॉल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देती है। वापस रिपीट करता हूँ, नेसेंट क्लोरीन एथेनॉल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देती है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्यों? अब देखो ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है आपका। अब 2 कार्बन मीन्स एथेन और सफिक्स क्या होता है? एल, तो क्या बना? एथेनॉल, या इसी को बोलते हैं हम एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में जरूरी नहीं होता दोनों नाम लिखें, या तो आपका कॉमन नेम पता है वो लिख दो आप, यदि आपको आईपीएसी आती है तो वो लिख दो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इनको रटे हम, ठीक है। दोनों में से जौन सा आपको नाम आता है वो आप लिख सकते हो आराम से। अब ये जो आपके पास एथेनॉल बन चुका है, इसकी रिएक्शन वापस क्या करेंगे हम? CH3CHO है, इसकी रिएक्शन वापस में क्या करूँगा? 3Cl2 से करा दूंगा, या इसको बोलते हैं हम 6 क्लोरीन। इसको उल्टा लिखते हैं क्योंकि नेसेंट तो आपकी Cl की फॉर्म में 6 क्लोरीन लिए हैं आपने। देखो क्या होगा, यहाँ से
3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, तो आपके पास 3 HCl यहाँ बाहर निकलेगा, प्लस H रिप्लेस किससे होंगे, Cl से, तो क्या बनेगा CCl3CHO। एक बड़ा खतरनाक कंपाउंड बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है क्लोरल। नाम क्या होता है इसका, क्लोरल। ध्यान रखना है, जब एल्डिहाइड नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हेलोजन आपस में क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है और आपके पास क्लोरल नाम का एक कंपाउंड बन जाता है। CCl3CHO ये क्लोरल होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इसका नाम बता रहा हूँ IPAC, ये तो कॉमन नेम है, इसका नाम मैं कहाँ लिखूँ बताओ आप, यहीं देखो आप, तो इधर क्या है CHO, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो 2,2,2 3 बार है ना आपका है, तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन का मतलब एथेन प्लस एल, क्या बना एथेनॉल। ये इसका IPAC नेम है, जबकि कॉमन नेम आपका ये गिवन है। अब ये जो आपका क्लोरल बन चुका है, अपने पास पहले प्रेजेंट क्या है, देखो इसको तो हम यूज कर चुके हैं 2 बार, आपके पास रिमेनिंग क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, बनाना क्या है अपने को, क्लोरोफॉर्म। क्या फॉर्मूला है, CHCl3। मेरे को बताओ अपने पास क्या बन चुका है, CCl3। इसमें रिक्वायरमेंट किसकी बची है, बस H की बची हुई है, तो H मेरे पास कहाँ मिलेगा, यहाँ पर H है अपने पास, तो क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो आपके पास Ca है OH और ये आपका वापस OH। अपने को पता है 2 H हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको 2 बार रिपीट करूँगा, तो CCl3CHO CCl3CHO। ये जो आपके पास कंपाउंड बने हुए हैं, इसको मैंने 2 बार लिखा है, देखो आप क्या बना आपका ये CHCl3, नीचे भी सेम है, तो 2 टाइम्स क्या बनेगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ CHCl3 बनेगा, नाम क्या होता है इसका, क्लोरोफॉर्म। अब क्या क्या रिमेनिंग वो लिख दो आप, देखो आप Ca, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन है, तो ये बनेगा आपके पास HOOC, उसका क्या बनेगा H2, और नीचे क्या बनेगा आपका Ca। कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा जो आपका लिखा हुआ है, इस टाइप से आपके पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। पहले स्टेप में देखो आप, पहले स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करता है और आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी है वो इंटरमीडिएट ये है, प्लस नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या होती है, ये क्या करती है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगी एल्डिहाइड में। सेकंड स्टेप में देखो आप कहाँ गया, ये देखो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2H यहाँ से, 2Cl यहाँ से, 2HCl बाहर निकलेगा और बीच में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड है, आप बोल सकते क्या पागल बोल रहे हो, पागल, ये डबल बॉन्ड है, दिखता नहीं है, तो ये बन गया। अब वापस ये जो क्लोरीन है, मैं क्या करूँगा, इसको H को हटाना, मेरे क्यों, मेरे पास Cl चाहिए 3, तो मैं एक ही H रख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, अगले स्टेप में 3H को रिप्लेस कर दिया और क्या बना, क्लोरल बना। क्लोरल की रिएक्शन वापस हम उस कंपाउंड से कराएंगे जहाँ पे H होगा, और H अपने पास क्या है, यहाँ पर, ये करा दिया तो ये बन गया। तो ये है, अच्छे से समझना है इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। चावली नीट है, जेई है, चावली अपनी बोर्ड है, चावली टॉप मोस्ट कोचिंग इम्पल्स अकेडमी है, सब में आपकी आती है। लिखो आप यहाँ पर।
यदि आपने इसको यहाँ तक लिख दिया है तो देखो अब तक हमने आपके पास मैंने क्या बोला है, एल्कोहल यूज किया हमने, अब यूज करेंगे एसीटोन। तो अगली बार क्या करेंगे हम, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। पहली बार तो हमने एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाया है, फिर क्या करेंगे हम एसीटोन का यूज करेंगे। तो वापस स्टेप सेम है, वही नेसेंट क्लोरीन बनेगी, ऑक्सीडाइज होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। देखो अब यदि आपने एसीटोन लिया हुआ है, एसीटोन बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसका नाम क्या है एसीटोन। यदि आपने यहाँ पर एसीटोन लिया हुआ है, इस एसीटोन की रिएक्शन पहले कैसे कराएंगे हम, लेकिन अपने पास रिएक्शन कराने से पहले क्या नेसेंट क्लोरीन बनी है क्या, नहीं, तो पहले इसको नहीं लिखना अपने को। सबसे पहले ध्यान रखना है हेलोफॉर्म रिएक्शन में नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन करना है, ताकि क्लोरीन वापस अपने पास काम आए और जो आपकी हाइड्रोजन मिलेगी ना, वो कहाँ से मिलेगी अपने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनेगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इस एसीटोन को तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखो आपके पास वही CaCl2 होगा, इसकी रिएक्शन वापस यदि आप H2 से कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 क्लोरीन बनेंगी। इन क्लोरीन का नाम ध्यान रखना है नेसेंट क्लोरीन। मासूम दिखती हैं लेकिन मासूम होती नहीं है, नेसेंट क्लोरीन। अब मैंने यदि लिया एसीटोन तो देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 H हटानी है, 3 Cl लगानी है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 6 Cl लूँगा यहाँ पर। देखो क्या बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या बना CH3 प्लस 3HCl आपका बाहर निकल गया। इसका नाम क्या होता है, ट्राई क्लोरो एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, ट्राई क्लोरो एसीटोन। अब ये बन चुका है, तो उसके बाद अपने पास चाहिए क्या है H कहाँ से मिलेगी, इससे मिलेगी। तो आपने यहाँ पे देखा CaOH प्लस है क्या आपके पास CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या क्या निकल के आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ CHCl3 बन गया। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद ध्यान रखना है दूसरा क्या होता है, क्या क्या बचा आपके पास, देखो ये CH3 C, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये बना 2 ऑक्सीजन सेम, ये भी दोनों सिमेट्री है ना, तो डबल होगा आपका ये, तो इसका ऑल्टवाइस बनेगा प्लस क्या बनेगा Ca। कैल्शियम एसीटेट टाइप का होगा आपका ये। तो इस टाइप से आपके पास एल्कोहल और कीटोन के थ्रू हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बना सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका नाम क्या होगा, वही सेम कैल्शियम एसीटेट लिख लेना, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट। स्क्रीनशॉट लो इसका पहले आप। ऐसा कहाँ नसीब होता है, देखो आप मार्कर से लिखो, अभी आप चाय भी पियो, आदमी कितना बिजी हो गया पता ही नहीं पड़ रहा। इस कोरोना ने क्या क्या किया है बता नहीं सकते वैसे आपको हम। स्क्रीनशॉट लो इसका।
अब मैं आपको एक इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद शायद आपका टेस्ट होगा, जो इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम बस यही बोलूँगा, इस चैप्टर में जितनी आपकी नेम रिएक्शन थी, मतलब सिंपल एल्केन की जिनमें आपकी रिंग गिवन नहीं है, वो तो आपको लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपकी जो कॉमन नेम या कॉमन जो नेम वाली रिएक्शन है वो आएंगी, आपकी रिंग वाली आएंगी। तो आपके पास अब बीच में गैप मिलेगा 3-4 दिन का, तो क्या करना, आपको उनको रिवाइज करना है, क्योंकि यदि वो रिंग वाले कंपाउंड आपके स्टार्ट हो गए तो फिर दोनों को याद करना थोड़ा, देखो पॉसिबल दुनिया में हर चीज़ है, तो टाइम लगता है अपने को और अपने पास टाइम है नहीं। इसीलिए आपको अब तक हमने जितने नेम रिएक्शन पढ़ चुकी हैं, कौन कौन सी, डार्जन रिएक्शन थी, फिंकरस्टीन था, स्वार्ज रिएक्शन थी, मेंडियस रिएक्शन थी, आपके पास स्टीफन वाली रिएक्शन थी, तो ऐसा आप कुछ रिएक्शंस थी तो अपने को लर्न करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।